तो फिर सदर तारीख देने के मजाज है आईनी तौर पर। और आर्टिकल 48(2) के तहत ये उनका डिस्टिंक्टिव राइट है। सदर के पास बहुत ही चंद ऐसे मौके आते हैं, मौके आते हैं जहां पर उसके पास सदर पाकिस्तान के पास डिस्टिंक्टिव राइट होता है, जिसके ऊपर उन्हें किसी भी तरह से वज़ीर आज़म की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी गलत तशरीह की गई, बारहा ये कहा गया कि नहीं, सदर के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर मोहर सख्त कर दी है कि सदर पाकिस्तान के पास दो इख्तियारात थे। एक ये कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और आउटगोइंग वज़ीर आज़म के साथ मिलकर एक मशावरत करवाएं, उस पर केयरटेकर गवर्नमेंट बने, जो कि बन गई। दूसरा इख्तियार उनके पास ये था कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, जिससे उन्हें डिप्राइव किया गया। लेकिन आज अदालत ने उस बात पर मोहर सख्त कर दी है। हाँ, अब ये सारी गुफ्तगू जब होगी तो मुशावरत के साथ तक होती है। सदर पाकिस्तान के तौर पर एक्ट करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर, ये बात तवज्जो तलब हो। ये बहुत अहम नुक्ता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब नून लीग के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा फैसला आया है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो सदर से तारीख पर मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन अभी जाकर सदर से मुशावरत करे। 11 फरवरी की तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से। क्या कहेंगे सर, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। ये तो अनसर्टेनिटी इतनी थी मुल्क में कि जी इलेक्शन के हवाले से कि जी कब होंगे, हालांकि आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन अब फरवरी 11 अनाउंस हो गई है, तो बहुत अच्छी बात। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के हवाले से जो हिदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुशावरत करे, तो सदर का किरदार किस तरह से देखते हैं ज़ुबैर साहब? चूँकि सदर की मुशावरत से ही फिर अब एक तारीख का ऐलान होना है। गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो तारीख दी है, लेकिन आप समझते हैं कि सदर का किरदार क्या होगा? क्या वो पीछे लेकर आने की कोशिश करेंगे तारीख को? पता नहीं मुझे सदर साहब क्या करेंगे, मुझे तो नहीं पता। लेकिन लीगल इतना आपको पता है, इतनी कंफ्यूजन है कि जी पहले तो कभी हमने सुना ही नहीं था कि डेट पर भी इतने झगड़े होते हैं। प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है। हमेशा इलेक्शन हो जाते थे और कोई सोचता भी नहीं था कि डेट किसने दी है। तो क्योंकि आइन में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन इज दी मेन बॉडी। उनको पता होना चाहिए कि किससे मशवरा करना है, कौन काउंट करता है। अब यहाँ हर चीज लैंड करती है कोर्ट में, और कोर्ट फिर जो भी डायरेक्शन दे, अब कोर्ट जो डायरेक्शन देगा तो उसमें जाहिर सी बात है उसी के हवाले से अमल दरामद होगा। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब, साथ ही रहिएगा। हमारे मुनीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अबसार आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, तलत साहब, अबसार आलम साहब, अगर आप ज़ुबैर साहब से कोई सवाल करना चाहें इस हवाले से। मुनीब साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। ज़ुबैर साहब से अगर कोई बात करना चाहें। हाँ, चलिए जी, हम कोशिश करते हैं कि मुनीफ साहब से रब्ता करने की कोशिश करें। ज़ुबैर साहब साथ ही रहिएगा। अगर मैं अबसार आलम साहब को भी इंगेज करना चाहूँगा। अबसार आलम साहब, बड़ा अहम आज ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर से तारीख पर मुशावरत करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन अभी जाकर सदर से मुशावरत करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। सबसे पहले तो किस तरह से देखते हैं आप कि कंसल्टेशन होगी, और क्या सदर पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि 11 फरवरी से पहले भी इंतखाबात करवाए जाएँ? अगर देखें, डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, और जो आरिफ अलवी साहब वो अब सदर तो नहीं है, वो तो एक एक्सटेंशन पे रह रहे हैं। अब जो मर्जी आप इस बात को कह लें कि आइन इजाज़त देता है, आइन हुक्म तो नहीं देता ना कि वो सदर रहें, इजाज़त देता है। तो उनकी जो एक मॉरल और एथिकल स्टैंडिंग है, और वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जो पहले थी। और उसके बाद जिस तरह पीटीआई ने उन्हें डिसऑन किया है, मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो पीटीआई के खुद उन बानियों में से हैं जिन्होंने गंदी जुबान को फ़रोग दिया इस मुल्क में। और तो इसलिए अब उनके साथ जो पीटीआई खुद कर रही है, उनकी सपोजिटली जो उनकी पीटीआई के साथ बेवफाई है, वो उसको करेक्ट करने के लिए, अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए पीटीआई के, अगर कोई और इस मुल्क में मज़ीद फसाद बर्पा करना चाहते हैं या मजीद शरारत करना चाहते हैं इस मुल्क के खिलाफ, जैसे वो पहले अपने टेन्योर पूरे में करते रहे हैं और सदर बनने से पहले भी करते रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। घोड़ा भी हाजिर है, घोड़े का मैदान भी हाजिर है।
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे या इवन मीडिया भी अब इस पोजीशन में अपने आप को महसूस नहीं करता कि वो कोई नॉनसेंस किसी भी शख्स की या इतनी आसानी से जाने देगा। और ये नॉनसेंस होगी जब एक कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है कि आगे बढ़ना है सबने, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत मुतनाज़ा मामले को ख़त्म कर दिया एक तारीख दे के। 3 महीने की 90 दिन का वक्त तो ख़त्म हो गया ना। उसमें तो अवाब अलवी साहब के वालिद साहब ने, जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों को गाली देना सिखाया बड़ों को, वो उस वक्त तो अनाउंस कर नहीं सके। और उसके बाद जब उन पे शिकवा पहुंचा उनके जो अब भी लीडर है इमरान खान, और जिन पे इतने सारे केसेस हैं, तो अब वो अगर वो कहते हैं खोया वक्त दोबारा पाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ना वो पार्टी के रहेंगे और ना ही वानिद सदर के रहेंगे। तो इसलिए बेहतर उनके लिए भी यही है कि वो इस कौम के नफ्स का मजीद टेस्ट लेना बंद करें, और जो एक मुनासिब किस्म का मुशावरत हो सकती है वो करके आगे बढ़ें। ठीक है, अफसार साहब साथ ही रहिएगा। कंवर दिलशाद साहब साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कंवर दिलशाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। किस तरह से देख रहे हैं सर इस सारे मामले को? अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेट देता है कि जी 11 फरवरी को आम इंतखाबात हम करा सकते हैं, 11 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और फिर डेट अनाउंस करें। कैसे देख रहे हैं सर आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, आपका जो पैनलिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्शन के मामला में उनकी गहरी नजर है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैनलिस्ट जो है आपने आज इनवाइट किया हुआ है। जी जी। तो मेरी राय तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत, इलेक्शन एक्ट का 57 के तहत उनको तारीख देने का मजाज है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये तारीख दे देनी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस ना आता और अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस केस के बारे में ना हेयरिंग करते, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के 1 हफ्ते के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था। और उनका पहला प्रोग्राम ये था कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में डेट दे दें, जो कि आमतौर पर 28 जनवरी नजर आ रही थी हमें। 28 जनवरी को अतवार का दिन होता है। लेकिन चूंकि हमारी सियासी जमातों ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनके साथ मशावरत की कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जनाब क्योंकि जनवरी में शदीद बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, धुंध होती है, तो आप इसको आगे ले जाएं। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहले प्रोग्राम बना रहा था 7 फरवरी, लेकिन अब उन्होंने एहतियातन उसको 11 फरवरी तारीख मुकर्रर कर दी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अच्छा किया, उसकी पुष्ट बनाई पे खड़ी हो गई। लेकिन अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर ना भी होता या हेयरिंग ना भी होती, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान केस को ना भी समाप्त करते, तो तब भी ये हेयरिंग इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो शेड्यूल जारी करना ही करना था। और इस शेड्यूल जारी होने के बाद तमाम क्या सराहियां हो रही थी, इलेक्शन नहीं होंगे नहीं होंगे, वो खत्म हो गई है। और जहाँ तक सदर मुमलकत का मामला है, तो सदर मुमलकत के जो है वो इस सेक्शन 57 के तहत वो रवादार नहीं है तारीख देने की। ये हमारी पार्लियामेंट ने, कानून साजी ने ये एक खास तरमीम करते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार दे दिए गए थे। अब जो हमारा जो आर्टिकल है 45 वो दम तोड़ गया। वो तो 90 दिन के इंतखाब जब होते हैं, जब असेंबली रिजॉल्व होती है, वो तारीख सदर साहब नहीं दे सके। वो अपने इसमें लगे रहे अगर मगर में, जिसकी बना पर तारीख ना दे सके। कभी कहते तजवीज की, कभी कब हमें तारीख दूंगा, वो तारीख नहीं दे सके, जिसको उनकी सियासी पार्टी जो है वो उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। लेकिन अब इलेक्शन पाकिस्तान तमाम क्या खराइयाँ खत्म कर दी। अब इलेक्शन 11 फरवरी को हो जाएगी। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब साथ ही रहिएगा। ज़ुबैर साहब,